करते हैं। घर की वोट भी नहीं दिलवा पाते। ये आप अपनी पार्टी के भीतर के नेताओं को कह रहे हैं। बिल्कुल घर की वोट भी नहीं दिलवा पाते। हुँ। अच्छा एक बात बताइए, अभी योगी जी कह रहे हैं कि एक रहोगे, नेक रहोगे, प्रधानमंत्री कहते हैं एक रहोगे, सेफ रहोगे, बँटोगे तो कटोगे। एक सवाल होता है कि इस देश में हिंदू 110 करोड़ के आसपास है। उसके आगे बाकी मुसलमानों की आबादी 25 करोड़ होगी, 26 करोड़। क्या खतरा है हिंदुओं को कि एक रहेंगे, नेक रहेंगे या एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, कहना पड़ रहा है? आप लेबनान गए हैं कभी? सुना है। क्या स्थिति है वहाँ? हिंदू की क्या स्थिति होती थी, आज क्या स्थिति है? आज ईसाई थे। हुँ, हिंदू भी थे, ईसाई भी थे, बड़ी संख्या में ईसाई थे, हुँ, लेकिन आज तो नहीं है। आज क्या स्थिति है? आप बांग्लादेश गए हैं? आप बांग्लादेश की स्थिति देख रहे हैं, हिंदुओं की क्या स्थिति आप देख रहे हैं। तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री अगर ये कहते हैं कि एक रहो, तो वो केवल उत्तर प्रदेश और देश के लिए नहीं कहते, वो पूरी दुनिया के लिए कहते हैं। आप पिछले कुछ दिनों में देखे होंगे पूरी दुनिया में हिंदुओं पे हमले बढ़े हैं, हुँ। अलग अलग देशों में हमले बढ़े हैं। तो अगर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कह रहे हैं एक रहो, तो क्या वो ये कहने कि हिंदू एक रहे? वो तो पूरे देश की बात करते हैं ना, पूरी दुनिया की बात करते हैं ना, कि सब एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, जिन लोगों को ये सब बात अच्छी नहीं लगती, जिन लोगों को दंगे कराना, झगड़े कराना, लूटपाट कराना, भ्रष्टाचारी कराना ये अच्छा लगता है, वो एक रहने की बात कभी कर ही नहीं सकते ना, नेक रहने की बात कभी कर ही नहीं सकते ना। मैं आपको राणा जी उत्तर प्रदेश की स्थिति बताता हूं। हुँ, आप पूर्वोत्तर में चले जाइए, आप जितने बॉर्डर के जिले हैं, जिस स्टेट के हैं, उनमें चले जाइए। मैं हमेशा से कहता आया हूं, ये ध्यान देने वाली चीज है। हमने कहा लव जिहाद बहुत चला साहब। हमने कहा फला जिहाद, वोट जिहाद, ये जिहाद, वो जिहाद, आतंकी जिहाद। देश में जनसंख्या जिहाद चल रहा है। तेजी से मुस्लिम की जनसंख्या तेजी से बढ़ती जा रही है, और आप बॉर्डर के जिलों पे चला जाइए, सब पे कब्जा कर दिया। और मैं ये कहूं कि वहां पाकिस्तान जैसी स्थिति इन लोगों ने बना दी है, तो इसमें कोई मुझे कहने में गुरेज नहीं है। आज बहुत अच्छी स्थिति नहीं है सब बॉर्डर के जिलों की, हुँ। बिल्कुल पाकिस्तान बना के रख दिया। जिस तरीके से जनसंख्या जिहाद चल रहा है, आप देख लेना आने वाला समय बहुत खराब होगा। इस पर ध्यान देने की जरूरत है, और सबको ध्यान देने की जरूरत है। हो सकता है आज ये मेरी बात सबको कंट्रोवर्शियल लगे, लेकिन सत्यता है, और सत्यता तो कहनी पड़ेगी। नहीं तो आप ये कह रहे हैं कि जो सीमावर्ती ज़िले हैं उसमें मुस्लिम आबादी बढ़ रही है, तो ये खतरा हिंदुओं के लिए है, उनके वजूद के लिए है। बिल्कुल है। अरे बिल्कुल है भाई। आप लगाइए ना, आप बांग्लादेश जाइए। हुँ, बांग्लादेश में करोड़ों की संख्या में हिंदू हैं, लेकिन आज उनके साथ क्या हो रहा है? मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, मंदिरों में पुजारियों को मारा जा रहा है, घरों में बहन-बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है, सड़कों पे अत्याचार हो रहा है। और आप देखिए कि अमेरिका के जो वर्तमान में होने वाले, जो अभी शपथ नहीं डोनाल्ड ली है, ट्रम्प। राष्ट्रपति ट्रंप, उन्होंने खुद इस पे चिंता ज़ाहिर करी और बोला। लेकिन हमारे देश के नेता नहीं बोलेंगे इस बात को। हमारे देश के क्या राहुल गांधी के मुँह में दही जमी है क्या? या ओवैसी जैसे नेताओं के मुँह में दही जमी है क्या? कि जो बांग्लादेश में हो रहा है वो गलत है। इस पे बोल के दिखाए ना कोई, लेकिन बोल नहीं सकते ना। चूँकि उनके मामा, चाचा, फूफा वो नाराज़ हो जाएँगे ना, सारे मौलवी नाराज़ हो जाएँगे ना, उनकी वोट कट जाएँगी ना। उन्हें वोटों की चिंता है, उन्हें दुनिया और देश में हिंदू की चिंता बिल्कुल नहीं है। चाहे जो होता रहे वो देखते रहेंगे। हाँ, अगर मैं आज बोल दूँ, मैं बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए बोलूँ, देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, अगर वो बोलें, क्या अकेले देश के प्रधानमंत्री ने ठेका लिया है क्या? सबकी ज़िम्मेदारी है ना ये। हुँ, ये सबकी ज़िम्मेदारी है कि पूरी दुनिया में जहाँ-जहाँ हिंदू है वो सुरक्षित रहे, ये सबकी ज़िम्मेदारी है। लेकिन कोई नहीं बोलेगा, और बोलेगा तो उसे कहेंगे कि वो तो भड़काऊ बात करता है, वो तो इस तरीके की बात करता है, 100 तरीके की बात करेंगे। एक और विवाद देश में चल रहा है वक़्फ़ को लेकर के। वक़्फ़ के जो कानून हैं, उसमें सरकार बदलाव करना चाहती है। सरकार का मानना ये है कि उसमें ज़रूरत से कहीं ज़्यादा अधिकार आपने दे दिए हैं, एक बेलगाम व्यवस्था खड़ी हो गई है। लेकिन उसका विरोध हो रहा है और विरोध यहाँ तक है कि कहा ये जा रहा है कि अगर बदलाव होता है, तो फिर हम इस बदलाव को रोकने के लिए हर ज़रूरी काम करेंगे, कदम उठाएँगे। देखिए राणा जी, बदलाव तो होके रहेगा। हुँ, धमकी देने की कोशिश तो कोई ना करे। ये बदलाव होके रहेगा। और वक़्फ़ की अगर आप स्थिति देखेंगे, वक़्फ़ एक तरीके से